गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। देखो, आज अपन मानव भूगोल है उसका फर्स्ट चैप्टर से एक रिवीजन के तौर पर अपन क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अपन मानव भूगोल में पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाए मानव भूगोल का अर्थ है, उसकी परिभाषाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में। फिर मानव भूगोल के उपक्षेत्र आ जाता है, उसकी प्रकृति आ जाती है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे, रिवीजन के तौर पर देखेंगे। देखो, अपन पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। देखो, अपन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है कि मानव भूगोल है, यानी आधुनिक जो मानव भूगोल के जनक वो कौन है? रेट जेल। ठीक है, इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तो इस पुस्तक में उन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। उसमें कहा था मानव भूगोल मानव समाजों धरातल के बीच संबंधों को क्या है? अध्ययन है। यानी मानव भूगोल में अपन किसका अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल में मानव समाजों, यानी मानव किस में रहता है? समाज। मानव समाजों और धरातल, धरातल मतलब भूमि, यानी समाज और भूमि या धरातल या पृथ्वी के जो मध्य जो संबंध होता है उसकी चर्चा कौन करता है? रेट जेल करता है, जो कहां का था? जर्मनी का था। ठीक है, जर्मनी का क्या था? भूगोलवेता था। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कुमारी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल, ठीक है, इनकी ये अमेरिका की थी और ये रेट जेल की क्या थी? शिष्य थी। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने परिभाषा दी है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य संश्लेषित अध्ययन है। यानी पृथ्वी क्या है? गति करती है, यानी क्रियाशील है, वैसे ही मानव क्या है? क्रियाशील है, यानी अस्थायी पृथ्वी। यानी पृथ्वी क्या होती है? वो परिक्रमा करती है, गति करती है, घूमती है, तो इसीलिए वो गतिशील है। वैसे ही मानव क्या करता है? गतिशील कहता है। आप ही पूरे दिन में अपनी दिनचर्या के अनुसार गति करते हो, वैसे इन्होंने क्या दी? परिभाषा कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा? कुमारी सेम्पुल ने कहा था। पिछली साल रेड जेल की परिभाषा आई हुई है, अब की बार जो मोस्ट परिभाषा है वो कुमारी सेम्पुल की अनेक विचार है। ठीक है, अगले अपन देखे थी विचारधाराएं। विचारधाराएं पहली आती है नियतिवाद। नियतिवाद बोल दो, प्रकृतिवाद बोल दो या पर्यावरणवाद बोल दो। ठीक है, ये किसने दी थी? सबसे पहले, यानी नियतिवाद है, निश्चयवाद है, पर्यावरणवाद है, प्रकृतिवाद है, ये विचारधारा किसने दी थी? रेट जेल। ठीक है, और इस विचारधारा में कहा गया है कि प्रकृति है वो मानव का क्या है? दास है, यानी जैसे प्रकृति चाहेगी वैसे वो मानव से करवा सकती है। इस विचारधारा की समर्थन थे कुमारी सेम्पुल थी, हर्टिगटन था, कोल्डिटर था और हेम्बोल्ट थे आदि जो भूगोलवेता थे। इस विचारधारा क्या थी? समर्थन में थी। ठीक है, इसके बाद जो विचारधारा आती है वो संभववाद आती है। संभववाद किसने दी थी? विडार डी ला ब्लासो ने दी थी। ठीक है, इस विचारधारा में ये कहा गया, इन्होंने नकारा था, नियतिवाद को नकारा और ये कहा कि मानव है वो प्रकृति का दास है, यानी मानव चाहेगा वैसे वो प्रकृति से करवाएगा। जबकि ये विचारधारा भी क्या थी? गलत थी। फिर बाद में अगली आती गो एंड स्टॉप, रुको एंड जाओ, या नवनीतिवाद या नव निश्चयवाद विचारधारा किसने दी थी? टेलर ने दी, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इसने ये कहा, यानी ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, संभववाद और नीतिवाद, ये आपस में क्या थे? लड़ रहे थे। इसलिए टेलर ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि न तो मानव प्रकृति का दास है, न प्रकृति मानव का दास है, बल्कि दोनों एक दूसरे से क्या है? सहसंबंधित है। क्यों? क्योंकि न तो मानव प्रकृति के बिना रह सकता और न ही प्रकृति है वो मानव के बिना रह सकती है। इसलिए दोनों का क्या है? सहसंबंध है। सबसे मोस्ट विचारधारा मानी गई थी नवनीतिवाद या नव निश्चयवाद विचारधारा, या फिर रुको एंड जाओ। किसने दी थी?
ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ये ऑस्ट्रेलिया का वैज्ञानिक था, ठीक है, या भूगोलवेत्ता था, ठीक। ये विचारधारा किसने दी थी? टेलर। ये तीनों विचारधाराएं मोस्ट विचारधाराएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। इससे पहले अपन बात करते हैं कि भूगोल है, ये शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थेनीज ने दिया था, एक ग्रीक विद्वान था। उन्होंने अपनी ज्योग्राफिया शब्द में सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इसलिए इरेटोस्थेनीज को भूगोल शब्द का पिता या जनक कहा जाता है। जबकि संपूर्ण जो भूगोल है, यानी भूगोल को आगे या विस्तृत रूप दिया, वो किसने दिया था? हिकेटियस ने दिया था। इसलिए भूगोल को पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। फिर आगे चलकर आती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है भूगोल, वो दो शाखाएं हो जाती है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। जो अपने 11वीं में पढ़ते हैं भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। भौतिक भूगोल का जो जनक आता है वो कौन आता है? पोसिडोनियस आता है, ठीक है। जबकि मानव भूगोल का जनक या आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन आता है? रेटजेल आता है, ठीक है। अब देखो बात करें अपन भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में यह पूछा जाए कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं या भौतिक भूगोल क्या है, तो आप क्या कहोगे? भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता हो, जिसमें वायुमंडल, स्थल है, यानी सीधी सी बात है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। जो सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है वो किस में आएंगी? भौतिक भूगोल में आएंगी। जैसे जलवायु है, जलवायु मानव ने बनाई? कहीं नहीं बनाता, किसकी देन है? प्रकृति की। मृदा है, किस में आएगी? भौतिक भूगोल में, ठीक है। खगोलीय विज्ञान है, जिसमें अपन नक्षत्र, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह सभी का अध्ययन करते हैं, वो किस में आएगी? खगोलीय। भू आकृति विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, ये सभी किस में आएंगी? भौतिक भूगोल में आएंगी। जबकि मानव भूगोल, मानव भूगोल यह पूछा जाए कि मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों का क्या किया जाता हो? अध्ययन किया जाता हो। यानी मानव भूगोल वह है जिसका कहीं ना कहीं मानव का जुड़ाव, जैसे कृषि है, कृषि अपन पढ़ते हैं तो कृषि कौन करता है? मानव करता है। संसाधन भूगोल अपन पढ़ते हैं तो संसाधन किस में आती है? मानव। संसाधन कौन लगाता है? मानव लगाता है। फिर संसाधन में जैसे सड़क परिवहन है, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, चारों अपन पढ़ते हैं। फिर औद्योगिक भूगोल किस में आएगी? मानव। जैसे अपने आसपास में कहीं आपने देखा होगा, दूर नहीं गए हो तो, जैसे ईंट का भट्ठा है, ये कि उद्योग की श्रेणी में आता है। ये ईंट के भट्ठे पर कौन लगाता है? मानव लगाता है। वहां पर काम भी कौन करता है? मनुष्य करता है, तो किस में आएगी? मानव। जनसंख्या किसकी होती है? मानव की, तो किस में आएगी? मानव भूगोल में। फिर इसके अलावा अपना आते हैं सांस्कृतिक है, सामाजिक भूगोल है, ये सभी किस में आएंगी? मानव भूगोल के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये एक छोटा सा अपन एक रिवीजन के तौर पर अपनी ये पहली क्लास थी। आगे जो बचा है मानव भूगोल का उपक्षेत्र बच गए। फिर अपन इसके जो मानव भूगोल की प्रकृति है, इनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।